जो आप सामने कोड नंबर देख रहे हैं, अगर आपका ये कोड नंबर नहीं है तो आपको आपके कोड के वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनने को मिल रही होगी, उसके लिए सॉरी। और इसके साथ साथ एक लास्ट बात कि जो मैं जवाब दे रहा हूं वो हो सकता है कि आपके जवाब थोड़े अलग हों और आपके भी ठीक हों। मतलब जैसे वाक्य की बात करूं तो वाक्य में एक जवाब नहीं, दो तीन जवाब हो सकते हैं, तो आपके जवाब भी ठीक हो सकता है। दो चार शब्द आपने आगे पीछे कर दिए और मैंने आगे उससे अलग लिख दिया हो, तो ये मत समझना कि सर जो बता रहे हैं वही ठीक है, हो सकता है आपका भी ठीक हो, तो माइंड या टेंशन मत लेना। चलिए शुरू करते हैं व्याकरण भाग से। दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क भाग है, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, इसको रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखना। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, सरल वाक्य। दूसरा है ख भाग, जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए। आश्रित वाक्य पहचान कर लिखिए और उसका भेद भी लिखना है। तो जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे, यहां तक छाटना था और क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। ग भाग, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो मिश्र वाक्य में बदलकर लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा जब हम थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा देते थे तब घरौंदा बनाते थे। ये इसका उत्तर हो सकता है। ग भाग, फसल को एक जगह रखते और उसे पैरों से रोंद डालते। सरल वाक्य में बदलना है। तो फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। तो क भाग है, इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाई जाती थी। कर्तरी-वाच्य में बदलना है। तो इसका कर्तरी-वाच्य बनेगा, इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाते थे या बजाता था, दोनों ही ठीक है। बजाते थे कहो या बजाता था, एक ही बात है। इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाता था या बजाते थे। अगला प्रश्न है, ख भाग, पतोहू ने आग दी। पतोहू द्वारा आग दी गई, ये इसको कर्मवाच्य में बदल दिया गया है। अगला है ग भाग, अब सोया नहीं जाता। इसका उत्तर आएगा, अब सो नहीं सकता या अब सो नहीं सकते, दोनों ही ठीक हैं, सकता या सकते। अगला है घ भाग, वह खेलेगा। भाववाच्य में बदलना है, उससे खेला जाएगा, उससे खेला जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो पद परिचय लिखना है। क भाग है, भोलानाथ बाकी सभी लड़कों के साथ खेलने लगा। तो भोलानाथ का पद परिचय देना है। तो भोलानाथ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। खा भाग, लेकिन आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। तो मूर्ति का पद परिचय देना है। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और संबंध कारक है। ये जो मैं चार चार बोल रहा हूं, आपने तीन भी लिख दिए तो भी ठीक होगा। ग भाग, यह सब मैंने केवल सुना। सुना का पद परिचय देना है। तो सुना अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और भूतकाल है। ग भाग, जल्दी चलो ट्रेन आने ही वाली है। तो जल्दी का पद परिचय देना है। जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, चलो क्रिया की विशेषता है। तो ये आप लिख सकते थे। पांचवा, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क भाग, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। वीडियो आपने देखा था तो मैंने बताया था आपको कि एक एक दो दो उदाहरण जरूर याद करके जाना। पता था कि ये उदाहरण आपसे पूछे ही जाएंगे, तो अपने सभी रस के उदाहरण याद करके कर लिए थे, तो आप लिख भी आए होंगे। ख भाग, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर रस का नाम लिखना है। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। ये करुण रस का उदाहरण है। तो करुण रस का उत्तर आएगा ग भाग। श्रृंगार रस के दो भेद कौन से हैं? एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। तो ये दो भेद होते हैं इसके। ग भाग है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव है भय। आपने टेबल देख ली होगी, जब टेबल मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो टेबल में आपने आपको याद हो गई होगी तो आपने लिख भी दिया होगा। अगला प्रश्न है, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन की परिभाषा लिखनी थी और ज्यादा कुछ नहीं लिखना था इसमें।